बड़ा भाई छोटे भाई का ज़मीन बेईमानी कर लिया, 4 बीघा ज़मीन छोटा भाई का बेईमानी कर लिया। बड़ा भाई बोले नहीं नहीं नहीं, तुर को हिस्सा नहीं जुबक। छोटा भाई कमज़ोर था, कुछ बोलता था लट्ठी लेके बड़ा भाई खड़ा हो जाता था कि पेंटिया दूँ ज़्यादा बोलवे। छोटका भाई को किसी ने मशवरा दिया कि सुनो तुम कमज़ोर हो, तुम्हारा भाई बदमाश है, ऐसा करो तुम पंचायती बैठाओ, पंचायती बैठाओ, मुखिया साहब आएंगे, सरपंच साहब आएंगे, इंसाफ कर देगा। मुखिया साहब आए, सरपंच साहब आया, पूरे गांव वाला बैठा, समझल के सब को देखे बाबू तोर छोटो भेजू, छोटो भे के है जी बेटा बराबर है जी, इकर 4 बीघा ज़मीन तेले लहन से दाद है। तो बड़ा भाई खड़ा हुआ बोली कि देखा मुखिया साहब तोरो बात मान लहन, सरपंच साहब तोरो बात मान लहन, पूरे बस्ती की बात मान लहन, लेकिन हमें ज़मीन नहीं दी। मान के बात मान के अब मुखिया सरपंच भी परेशान हो गया, बोले छोटे भाई को बोला कि बाबू सब्र करी ले, सब्र करी ले, अल्लाह करो जजा देते। पूरे इलाके में हल्ला हो गया। ये क्या काम किया बड़ा भाई, हज के टाइम में हज की तैयारी कर लिया कि हज करवो हम। हज की मुकम्मल तैयारी हो गई तो हज में जब जाने लगा तो सोचा कि चले जाते हैं कारी सुलेमान साहब से मिल लेते हैं, मदरसा में जाकर कुंवारी में हजरत कहेंगे हजरत दुआ कर दीजिएगा। कारी सुलेमान साहब सब जानते थे पक्का बेईमान है। तो कारी सुलेमान साहब से मिलने गए तो कारी सुलेमान साहब ने कहा कि कहाँ जे जा रहे? बोले अल्लाह तुरा पता नहीं जान हम हज हम जाइए। तो कारी सुलेमान साहब ने कहा कि पीछे का सारा मामला ख़त्म किया। बोले कौन मामला? हम तो फिट फाट जी। तो हजरत ने कहा कि वो जो अपने भाई का 4 बीघा बेईमानी किया है वो ज़मीन लौटाए। तो बोला कि ला इसी को माफ़ कराने तो हम जा रहे हैं हज करने के लिए। माफ़ होगा? अरे भाई बोलो वो माफ़ होगा? हजरत ने जवाब दिया नादान, अरे तू एक हज की बात करता है, हजारों हज कर लेगा। कसम खुदा की अल्लाह तेरे हज को उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक बेईमानी की भी ज़मीन अपने भाई को तू वापस नहीं कर देगा। मुसलमानों, मौत पीछे खड़ी है, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह से लो लगाओ। ये 60 साल 70 साल ज़िंदगी, ये 80 साल ज़िंदगी, ये यहीं तक की ज़िंदगी है जहां हमेशा रहना है। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों साल रहना है। जहां जाने के बाद नहीं आना है तो वहां घर बनाना होगा कि नहीं होगा? भाई वहाँ ज़रूरी है कि यहाँ ज़रूरी है? बोलियो वहाँ ज़रूरी। कितने लोग वहाँ घर बनाएंगे? ज़रा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुनो, ये कई बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं भाई? 8 बच्चे। ये बच्चे, ये देखिए इधर आ बेटा, इधर आ, इधर आ, इधर एक बच्चा इधर आना, एक बच्चा इधर आ। ये जानते हैं ये कौन बच्चे हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो बच्चा है, बैठ जाओ, ये वो बच्चा है, कुर्बान जाओ। ओहो, ये अल्लाह का दोस्त है। जो हाफिज़ कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो बताओ, ये बच्चा 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आदमी को लेकर जाएगा? अबे बोलो भाई। आइए, एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? इंजीनियर साहब, इसको बंद करो भाई। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हम भी जन्नत में जाएं? सब चाहता है। अब भाई सब चाहते हैं ना, जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएगा। बुढ़वा बुढ़िया जन्नत में नहीं थी। अब बुढ़वा से सोचते थे कि बोलिए हमें नमाज पढ़िए, रोज़ा रखे, जिन कुरान पढ़िए, मैंने जो। हाँ, लेकिन नौजवान सुनो, अल्लाह बूढ़ा बनाकर जन्नत में नहीं दाखिल करेगा। अल्लाह बूढ़ा को जवान बनाएगा। अल्लाह हर बूढ़ा को जवान बनाएगा। 33 साल की अल्लाह उम्र देगा, जवान बनाकर हट्ठा कट्ठा बनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। आपने कहा कि मैं जन्नत में महल बनाऊंगा, ये अल्लाह का दोस्त है, 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बताओ, इनसे जो दोस्ती करेगा दुनिया में वो अल्लाह का दोस्त होगा कि नहीं होगा? अब भाई जो इससे दोस्ती करेगा अल्लाह उसका दोस्त होगा कि नहीं होगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों, ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आओ एक हाफिज़ कुरान की निस्बत से, ये कुरान की निस्बत से, ये कुरान लाओ, मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान दो। ये वो किताब है मुसलमानों। एक बात याद रखना, दुनिया के अंदर में किसी मजहब के पास वो किताब नहीं है जो किताब मजहब इस्लाम के पास में है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो किताब है, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान इस किताब को छू लेगा अल्लाह छूने का सवाब दे देगा। जो मुसलमान इस किताब को देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा।
इंसान, खूबसूरत इंसान, एक आदमी का हाथ पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। मेरा अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? कहेगा अल्लाह मैं तेरा कुरान। कि तेरे साथ कौन है? या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में बहुत इज्जत करता था, या अल्लाह कभी चूमता था, कभी सीने से लगाता था, कभी तिलावत करता था। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में मेरी बहुत इज्जत की थी, इसलिए मैं उसका बदला देना चाहता हूँ, बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू चाहता क्या है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। मेरा अल्लाह हुक्म देगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे रहा। आओ कुरान की अज़मत, कुरान की मोहब्बत में। एक बच्चा मदरसे में पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ हो, कम से कम मिनिमम खर्च मान लो, एक बच्चे का खर्च मिनिमम 700-800 रुपये एक मदरसे में पढ़ाने का खर्च है। एक बच्चा हाफिज़ कुरान बन गया 2.5 साल 3 साल के अंदर में, मिनिमम एक हाफिज़ कुरान को बनाने में कम से कम 20,000 रुपया खर्चा है। कितना खर्चा बोलिए? अरे बोलो भाई कितना खर्चा है? 20,000 रुपये। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आओ जन्नत में महल बनाओ। एक हाफिज कुरान को अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने ज़मीन दिया है, तो इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। अल्लाह कुरान के तूफ़ैल में अल्लाह तुझे जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। आमी ओनार जोन्ने 10 दुआ करबो। कत दुआ करबो बोलूँ तो? अरे बोलो भाई कितना दुआ करेंगे? 10 दुआ करूँगा मैं उनके लिए इंशाअल्लाह। अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दो। अपने माँ बाप के नाम पर, मुसलमानों सुनो, एक बच्चे का खर्च उठा लोगे, यह बच्चा पढ़कर दूसरे बच्चे को पढ़ाएगा, दूसरा बच्चा तीसरे को पढ़ाएगा, तीसरा चौथे को पढ़ाएगा, यह सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। आप पैसा देकर, चंदा देकर मदरसा में मर जाओगे, अल्लाह क़यामत तक आपके कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई पहला सखी एक बच्चे का खर्च उठाने वाला? मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, गरैया के सरजमीन है, इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी मिल जाएगा। 20,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे भाई। अभी खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई हादसा हो, अगर अभी कोई हादसा हो जाए, पूर्णिया अररिया हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए, डॉक्टरों का चक्कर लगाना पड़ जाए, तो 15, 20, 25 हज़ार तो यूँ खर्च हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह सदका करो, आज अल्हम्दुलिल्लाह चंदा दे दो, अल्लाह बला से बचाएगा, वबा से बचाएगा, परेशानी से बचाएगा, अल्लाह मुसीबत से बचा लेगा। अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। अच्छा, जो लोग बीमार रहते हैं, इलाज करते करते थक गए हैं, अच्छा नहीं हो रहे, सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से आपको मुकम्मल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। है कोई पहला सखी? मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, ताजिर हो, किसान हो, पहले नंबर पर इंशाअल्लाह एक बच्चे का खर्च नाम आ जाए इंशाअल्लाह। आमी ओनार जोन्ने 10 दुआ करबो, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। मेरी माँ बहनों, आपसे भी मेरी गुजारिश है, मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के साथ ने दी है। मेरी माँ बहनों, है कोई जेवरात से हाथ का कंगन हो, पाँव का पाजेब हो, गले का चैन हो, नाक का नथिया हो, कान का झुमका हो, चाहे तो एक बच्चे का खर्च हो, मेरी माँ बहनों, आप अपनी पिंडाल से यहाँ पर क्या कहते हैं अपना नाम लेकर भेजो, इंशाअल्लाह मैं आपके लिए भी दुआ करूँगा। अल्लाह तेरे बच्चों को भी हाफिज़ कुरान बना देगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को भी जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा देगा। है कोई पहला सखी इंशाअल्लाह? अब्दुल मन्नान साहब है। भाई देखिए, पहला शेर तैयार हो गया माशाअल्लाह। पहला शेर, पहला अल्लाह का शेर, अब्दुल मन्नान भाई। हाँ भाई, जिनके बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं वो पहले पहल करें। वो तो खुशनसीब हैं कि उसका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया। आज उसके बेटे के सर पे पगड़ी बांधी गई है, क़यामत में अल्लाह उसके माँ बाप के सर पे ताज पहनाएगा। सुभान अल्लाह बोले तमाशा, उनको तो खुश होना चाहिए। अब्दुल मन्नान भाई को मैं मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह इन्होंने एक बच्चे का खर्च उठाए 20,000 रुपये, अल्लाह इन्हें दान तो कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को कर बढ़ कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। एक जन हो गया। पहला नाम अब्दुल मन्नान साहब का आ गया है। दूसरा कोई अल्लाह का शेर?
8 बच्चों की दस्तारबंदी हुई है, ये 8 बच्चों के गार्जियन कहाँ हैं, 8 बच्चों के जिम्मेदार कहाँ हैं? इंशाअल्लाह वो आ गया है। हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, अखलास के साथ, मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह कम से कम एक बच्चे का खर्च उठाओ मेरे भाई। मेरे भाई ये पैसा फिर दे देगा अल्लाह, किसी का कर्जा नहीं रखता, ये पैसा फिर आ जाएगा, आएगा, अल्लाह इसका बदला देगा। कैसे देगा, कहाँ से देगा, ना तुम जानते हो ना हम जानते हैं किधर से देगा, अल्लाह देगा। अल्लाह का वादा पक्का है, इन्ना वादा हकुन, मेरा अल्लाह कहता कि मेरा वादा पक्का वादा है। दूसरे नंबर पे कोई है भाई, 20,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं मेरे भाई, कोई बड़ी रकम नहीं है। अल्लाह ने जिसको दौलत दिया, माल दिया, खुशहाल बनाया है, अल्लाह ने जिसको सोने चांदी का मालिक बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए 20,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे भाई। है कोई दूसरे नंबर पे मेरे भाई 20,000 देने वाला? दूसरे नंबर पे कोई दूसरा सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, कोई है दूसरे नंबर पे? है भाई? अरे आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। ये हज़ारों लोग उस दुआ पर आमीन कहेंगे। आहा, कितना खुशनसीब होगा वो लोग जो ये हज़ारों लोग उसके लिए दुआ करेंगे। अरे किसी की भी तो दुआ अल्लाह कबूल करेगा।